हेडक्वार्टर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं वो वहाँ कितना वक्त रुक सकते हैं। जब तक वो खामोश रहेंगे जिंदा रहेंगे। मुझे यकीन है वो दोस्तों के साथ होंगे, वो गद्दार नहीं है। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है सैफ। जिंदगी को दांव पर लगाकर बंदूकें वापस लाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और वैसे भी हम हेडक्वार्टर से राब्ते में हैं। आप लोगों को ऐसे बंदूकें नहीं निकालनी चाहिए थी। और आप तो अच्छी तरह से उन बरतानवी फौजियों को जानते हैं। हर छोटी सी छोटी चीज पर कड़ी नजर होती है उनकी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा आइंदा। अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि जो हमने शुरू किया है वो खत्म करेंगे। आप सैफ पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर आप ये मसला जल्द से जल्द हल कर लेते हैं तो हम तुर्क आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी तुर्क हूँ। मैं अपनी तमाम खिदमात को अपने फ़र्ज की हैसियत से पेश करता हूँ। मैंने हमेशा एक फ़ौजी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी है और मैं ऐसे ही करता रहूँगा। ठीक है, तो फिर आप इंतज़ार कीजिए। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पर है तो हम आपको फ़ौरन इत्तला देंगे। उसके बाद आपका काम है। सैफ, क्या खबर है सैफ? गालिब जिंदा है। शुक्र है खुदा का। लेकिन उसे रखा कहाँ हुआ है? उसे और बंदूकों को हेडक्वार्टर में रखा है उन लोगों ने। हेडक्वार्टर में? चलो फिर चल के गालिब और बंदूकों को ले आते हैं। नहीं नहीं, हमें इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र करें, हमें उनका इंतजार करना होगा। तब तक फिर हम क्या करेंगे? मैं बताता हूँ, हम अपना यहाँ काम करेंगे। आप मेरे लिए कितने काबिल एतमाद आदमी ढूंढ सकते हैं? तुम बताओ, तुम्हें कितने आदमी चाहिए? मुझे चाहिए 5 या 6 आदमी जो काबिल एतमाद हों और वो बंदूक भी चला सकें। मिल जाएंगे तुम्हें। आयशा आपा, गालिब भाई या जॉन भाई, किससे शादी करेंगी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे गालिब में कोई दिलचस्पी नहीं और उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो। तो फिर जॉन भाई से शादी करेंगी? साबिर, साबिर तमीज से बात करो, वो तुमसे बड़ी है ना। इसमें शर्म की बात क्या है? क्या कह रही हो आयशा? मैं एक बेवा हूँ इसलिए उसके लिए सही नहीं हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बातें हमें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। अगर अब तुमने इस तरह की कोई बात की ना साबिर, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सब कुछ चाहिए भाई को बता दूंगी। उनको नहीं बताइएगा, अब नहीं करूँगा मैं। है मेरी जान, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, बुक पढ़ रही हूँ। बहुत ही अच्छी किताब है, मेरी फेवरेट राइटर की है। हाँ, बहुत थक गया हूं मैं। कैसी रही मुलाकात? अच्छी रही होगी ना? अरे हाँ, याद आया मुझे। कैप्टन बैली से मिला, वो तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। अच्छा, चलो शुक्रिया कह देना मेरी तरफ से।
मुझे यकीन है कि उन्हें मेरे घर वालों के बारे में मालूमात ज़रूर मिलेगी। हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाया, कल मुझे इस्तांबुल से बाहर जाना पड़ेगा, काम के सिलसिले में। कौन सा काम? कारोबार। देखते हैं कि मैं सिपाही होने के अलावा भी कोई और काम कर सकता हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुम कोई और काम कर सकते हो? मुझे कोशिश तो करनी चाहिए ना। तुम जानती हो यहाँ रहने के लिए पैसे कमाने होंगे। याहिया ने मुझे बताया एक बंदे के बारे में। मैं पहले जाके उससे मिलूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। लेकिन इन सब मामलात में मुझे थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। समझ गई। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम नहीं। तुम, पेट्रो और जॉन सब के सब यहीं रुकोगे। तुम लोगों को अपनी तलाश जारी रखनी होगी। तुम जानती हो कि हम एक भी दिन ज़ाया नहीं कर सकते। चलो ठीक है। फिर तुमने क्या कहा उसे? अरे रुक क्यों गई? गाती रहो। मैं तो बस। मैं वापस जाऊं? तुम्हें कुछ चाहिए था बेटा? मुझे नाश्ता करना था, लेकिन मैं फौजियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता। चलो ठीक है, मैं आपको गार्डन में ही नाश्ता दे देती हूँ। तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आप वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आराम से खाना। वो रजा अंकल फिर से आ गए। याहिया को बताकर आ जाओ। ठीक है। वो यहाँ क्यों आ गया? हाँ रजा, क्या इस बार तुम्हारा इरादा दोबारा होटल खरीदने का है? शायद इस दफा ऐसा ही हो। चलो देखते हैं फिर। तुम्हें फिर से ये किसने कहा कि हम होटल बेच रहे हैं? मैंने मैं आज थोड़ा घूम रहा था यहाँ वहां। मैंने देखा हालात खराब हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस बरतानवी लड़के को मारा था ना, वो किसी खास आदमी का बेटा था। उन लोगों का कहना है कि वो एक ना एक दिन कातिल को तलाश कर लेंगे। मेरा मतलब ऐसा पुलिस कह रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें उस कातिल को लाजमी ढूंढना चाहिए। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? अंदर जाओ, चलो जाओ। मुझे उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। भला मुझे किस किस्म की परेशानी होगी? क्यों नहीं। लेकिन माज़अल्लाह, जिस रात उस फौजी को मारा गया था, उस रात आपके होटल से कुछ बाहर लेकर जाया जा रहा था। अगर किसी को पता चला फिर? हाँ, लेकिन क्या पता, लोग इस बारे में बातें कर सकते हैं। और उस ऑफिसर को भी इस बारे में पता चला फिर? वो तो जरूर बीच में कूदेगा। अगर उस ऑफिसर को पता भी चल गया तो वो ये समझेगा कि रजा ने पी रखी है। सबको पता है कि रजा हर वक्त नशे में ही रहता है। होश में से बात करनी आती ही कब है। अपना ख्याल रखो, तुम फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है रजा, अब तुम जा सकते हो। हम ये तुम्हारी फजूल की बकवास मजीद नहीं सुन सकते। मेरी बात याद रखना, आप ये होटल मुझे मुफ्त में देंगे। मुफ्त में देंगे? वैसे दिन में भी पीना शुरू कर दी है क्या? हर वक्त मेरा होटल, मेरा होटल, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं आता है क्या? अरे ऑफिसर, खुश आमदीद। कैसे हैं आप कैप्टन? सुबह बखैर। सुबह बखैर। अंदर आए। आपके लिए मुनासिब हो तो मैं आपसे कुछ देर बात करके कुछ बताना चाहता हूं। आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं मैं। जरूर
बातें तो होती रहेंगी, आप अंदर आए। अपना ख्याल रखना अली, ठीक है? जाओ अपना काम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप जॉन भाई के साथ बाहर गार्डन में बैठे हैं, मैं सैफ भाई को बता के आता हूँ। सैफ यहाँ नहीं है, वो सुबह ही चला गया। खुश आमदीद। वेलकम। मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। मैं उस रात के बारे में ही सोच रहा था। मैं अपनी बेइज्जती के बाद भी आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। असल में मैं भी आपसे उस रात के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो अलीना मतलब आलिया के भाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आया मैडम, मैं यहाँ आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। क्या मेरे घर वालों की खबर लाए हैं? ये खत इंग्लैंड से आया है, आपकी आंटी ने भेजा है। टीना, वो जहाज पर बीमार हो गई थी तो उसे अलग जहाज पर भेज दिया था। और जब मेरी आंटी इंग्लैंड से आई तो उन्हें पता लगा कि टीना को अलग जहाज पर भेज दिया था। वो इस्तांबुल में ही है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो टीना को खत लिखने के साथ साथ ढूंढ भी रहे हैं। इसके अलावा और कुछ कहा है उन्होंने क्या? और तुम्हारी अम्मी? उनकी तरफ से तो कोई भी खबर नहीं है। हो सकता है वो आपकी खाला के साथ हो। हाँ, शायद वो उन्हीं के साथ इंग्लैंड गई होंगी। ये तो अच्छी खबर है ना। लेकिन टीना यहाँ है, वो यहाँ है। मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगी, देख लेना तुम जॉन। बस अल्लाह करे कि वो जिंदा हो। आयशा, हाँ, इन्होंने ही तो कहा कि वो बीमार थी। माजरत। लेकिन आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएंगी आपको। अगर वो अभी तक जिंदा नहीं होती तो आपकी खाला उसे तलाश नहीं कर रही होती। जी बिल्कुल। शायद उसे एहतियात के लिए जहाज से उतारा हो। हाँ, हो सकता है। मैं आती हूँ। कितने अफसोस की बात है। उम्मीद है आप सबसे उसको हिम्मत मिलेगी। दोबारा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। माफी चाहती हूँ। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। आज सुबह तक हमें यह भी मालूम नहीं था कि टीना जिंदा है या नहीं, लेकिन अब हमें पता है कि वो जिंदा है। तुम परेशान मत हो, हमें जल्द से जल्द उनका पता लग जाएगा, देख लेना तुम। हम इसे किस्मत पर नहीं छोड़ेंगे। टीना जिंदा है और वो इसी शहर में है। हम ढूंढ लेंगे उसे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो।
वो लोग डिस्काउंट मांग रहे हैं आपसे। उन कंजूसों को बोलो नहीं। हम पिछले 2 सालों से इसी कीमत में कपड़े साफ कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं वो? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ के वापस चला जाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। खुश आमदीद। मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया, जाएं आप। कैसी हो तुम? मैं भी अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ और कैप्टन बेली इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं। अगर तुम अपने भाई का नाम बताओ मुझे तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या वाकई में? यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपको भूख नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए खाना ले आई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। सैफ सर का कुछ पता चला? नहीं तो? एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होता है। हाँ ये तो है, लेकिन वो रात तक आ जाएंगे। ठीक है, आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दिएगा, मैं ला दूंगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। और तुम भी। हैव अ नाइस डे। जब तक मैं बारूद नहीं रखूं तब तक इंतजार करना। धमाके के बाद हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। हेडक्वार्टर के अंदर और बाहर तकरीबन 22 आदमी हैं। पहले उनका दिमाग बटाना होगा, उसके बाद तुम लोग 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाओगे और बंदूकें यहाँ लॉन्च पर लेकर आओगे। मैं इतनी देर में गालिब को ढूंढूंगा। समझ गए तुम लोग? हाँ, समझ गए हम। एक बात और याद रखना कि हम पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए ताकि मैं आराम से बारूद रख सकूं। कश्ती के साहिल समंदर पर आने से पहले कोई गोली नहीं चलाएगा। समझ गए तुम लोग? समझ गए हम। ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ ऊपर करो अपने। इधर मुड़ो। ये यहाँ क्यों मुड़ गया? बैरोनेस आज घर पर है और मैंने उससे कहा है कि वो उनकी मदद करे। पेट्रो, मैं बैरोनेस को देखना नहीं चाहती हूँ। परेशान मत हो, तुम अंदर नहीं जाना, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर वो वाकई में मदद करने वाली है तो मुझे कोई मसला नहीं।